नमस्कार। आपका अपना दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तुलना में चुनावों को लेकर कुछ ज़्यादा मुस्तैद है। हर हालत में दोबारा से रिपीट होने के सपने कांग्रेस पार्टी देख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के कई केंद्रीय नेता आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। चाहे वो गौरव गोगोई हो, मधुसूदन मिस्त्री हो, केसी वेणुगोपाल हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है ऑलरेडी पहले से ही यहाँ से हैं। आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें चुनावों में जो उम्मीदवार होंगे उनके चयन को लेकर और किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, एक चुनाव से संबंधित छोटी बड़ी सभी विषयों को लेकर आज लंबी बैठक पीसीसी के वार रूम में होने जा रही है। लेकिन इस बीच मैं राजधानी जयपुर की आमेर विधानसभा सीट पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को करीब करीब ये ऐसा लगने लगा है कि सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के फिर से उम्मीदवार होंगे आमेर में। इसलिए कांग्रेस पार्टी हर हालत में इस बार आमेर विधानसभा सीट पर जीत की तैयारी में है और ऐसा कुछ इनपुट मिला है और ऐसा कुछ विशेष जानकारी मुझे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से मिली है। उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सतीश पूनिया जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए किसी जाट बिरादरी के नेता को ही इस चुनाव मैदान में उतारने के बारे में गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। और उसमें सबसे ऊपर नाम जो इस समय जयपुर जिला प्रमुख के मोहन डागर जो जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उनका है। लेकिन इस बीच सुनने में ये भी आया है कि इस बार जो लालचंद कटारिया हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनकी कुछ पकड़ थोड़ी धीमी हो गई है, ढीली हो गई है। इसलिए हो सकता है वे बहुत बड़े राजनीतिक की बहुत अच्छी तरह से परख रखते हैं। तो हो सकता है वे पहले आमेर में 2003 में विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। तो अगर लालचंद कटारिया आमेर से अपने दावेदारी करते हैं तो फिर निश्चित रूप से मोहन डागर की जो तैयारियां चल रही है, जिस तरह से वे दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वे थोड़ा बैकफुट पर जरूर आएंगे। क्योंकि लालचंद कटारिया काफ़ी कद्दावर नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं, पहले आमेर से एक तरीके से विधायक रह चुके हैं 2003 में। वर्तमान में वे कैबिनेट मंत्री पद पर विराजमान हैं। लेकिन ये तब होगा जब लालचंद कटारिया आमेर से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। फिलहाल ये सिर्फ एक राजनीतिक कयास है, चर्चाएं हैं कि लालचंद कटारिया को खुद को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, इसलिए वे हार बर्दाश्त करना नहीं चाहते। और यही वजह है कि वे या तो उनकी निगाहें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से फिर से जो अगले साल चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें वो टिकट लेने का प्रयास करेंगे, या फिर अगर वे विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो अगर वे दावेदारी आमेर विधानसभा क्षेत्र से करते हैं तो निश्चित रूप से मोहन डागर तो थोड़ा यहाँ बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि लालचंद कटारिया भी जाट बिरादरी के हैं। फिलहाल ये सिर्फ चर्चाएं हैं, कयास हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस समय कांग्रेस पार्टी में जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो मंथन चल रहा है वो काफ़ी गंभीरता से इस समय मंथन किया जा रहा है। जातिगत समीकरण देखे जा रहे हैं, लोकप्रियता देखी जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि पिछले चुनावों में जो चुनाव हार गए थे कांग्रेस प्रत्याशी, उनमें कुछ को ही दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, अन्यथा उन्हें दोबारा से चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। हालांकि प्रशांत शर्मा गत बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे आमेर विधानसभा सीट से, लेकिन गत बार भी अंतिम समय में उनका टिकट फाइनल हुआ था। यानी आखिरी समय तक आमेर विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी मारामारी चल रही थी दावेदारों में और एक तरीके से खींचमतान की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन प्रशांत शर्मा जो सुखदेव शर्मा हैं, जो बहुत पहले आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं और सचिन पायलट खेमे से जुड़े हुए हैं, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, इसलिए गत बार वे टिकट लेने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उन्हें काफ़ी लेट टिकट मिला था, जिसकी वजह से वे ठीक तरह से चुनावी तैयारियों को अंजाम दे नहीं पाए थे और बाद में वे चुनाव हार गए थे सतीश पूनिया से। हालांकि इस बार फिर से उनकी ज़बरदस्त दावेदारी है और सचिन पायलट के सहारे फिर से यहाँ पर आमेर विधानसभा सीट में अपनी दावेदारी वे पेश कर रहे हैं। लेकिन इस बार आप सबको पता है कि आमेर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, वैश्य, जाट, गुर्जर, मीना सभी जातियों
के वोटर हैं और यहाँ पर जो जाट बिरादरी के जो विधायक कुछ ज़्यादा चुनकर आए हैं। अब से पहले लालचंद कटारिया भी यहाँ से विधायक चुने गए हैं, नवीन पिलानिया भी जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी एक तरीके से यहाँ से विधायक चुने गए हैं। सतीश पूनिया जाट बिरादरी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से यहाँ पर से विधायक चुने गए हैं। तो इस बार जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की वो यही है कि अगर सतीश पूनिया को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है तो फिर किसी जाट बिरादरी के नेता को ही यहाँ से टिकट दिया जाएगा। और उसमें मोहन डागर इस समय उप जिला प्रमुख हैं जयपुर जिला परिषद में। इससे पहले वे पंचायत समिति में भी विधायक दल के एक तरीके से प्रतिपक्ष के उपनेता रह चुके हैं। लंबे समय तक वे पंचायत समिति परिषद में सक्रिय रहे हैं, निर्वाचित होते रहे हैं। जयपुर जिला परिषद में वे निर्वाचित होते रहे हैं। पार्टी के संगठन में भी उन्हें अभी महत्वपूर्ण भूमिका मिली हुई है, वे अभी महासचिव हैं। इसके अलावा लंबे समय से वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, इसलिए उनकी दावेदारी को इस बार ज़्यादा प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल लालचंद कटारिया बन सकते हैं। फिलहाल प्रशांत शर्मा का नाम भी बिल्कुल आगे है, रेस में है, लेकिन प्रशांत शर्मा के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि इलाके में वे थोड़ा कम सक्रिय रहते हैं और जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने, पीसीसी ने जो सर्वे करवाया है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत शर्मा के बारे में ठीक तरह से इनपुट यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि उनके जो पिता थे उनकी छवि काफ़ी अच्छी थी और प्रशांत शर्मा भी काफ़ी अच्छे कर्मठ नेता माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे वे एक तरीके से सक्रिय रहते हैं पार्टी के संगठन के कामों में भी। लेकिन जो इलाके में उनका जो मूवमेंट रहता है, जिस तरह से इलाके में लगातार इलाके के लोगों को यही दिक्कत रहती है कि वे चुनाव के समय भी ठीक तरीके से वे सक्रिय नहीं हो पाते हैं। गत बार भी ऐसा ही हुआ था कि एक तो उन्हें अंतिम समय में टिकट मिला था, जिसकी वजह से वे ठीक तरह से हर इलाके में, हर गांव ढाणी में नहीं जा पाए, हर पंचायतों में वे ना जा पाए और ये पीड़ा लोगों को काफ़ी खली भी कि वे प्रशांत शर्मा हमको कहीं नज़र नहीं आते हैं। और उनका जो चुनावी मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, चुनाव प्रचार के जो तरीके थे वो भी सतीश पूनिया की तुलना में कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर थे, लचर थे, जिसकी वजह से उनका चुनाव प्रचार ठीक तरह से नहीं हो पाया। हालांकि जबरदस्त तरीके से उन्होंने टक्कर दी थी सतीश पूनिया को, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसीलिए वे फिर से दम ठोक रहे हैं आमेर विधानसभा सीट से और वे अब उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार जो जातिगरण समीकरणों के आधार पर अगर भाजपा के सतीश पूनिया मैदान में होते हैं तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मोहन डागर या लालचंद कटारिया दोनों में से किसी एक को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लालचंद कटारिया अगर छोटवाड़ा से चुनाव नहीं लड़कर अगर आमेर से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो फिर निश्चित रूप से मोहन डागर की राहें यहाँ पर काफ़ी कठिन साबित हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि लालचंद कटारिया आमेर से अपनी दावेदारी करते हैं या नहीं करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वे शायद ही विधायक का चुनाव लड़ें, उनकी निगाहें आगामी लोकसभा चुनावों पर है और जयपुर ग्रामीण से दावेदारी ठोक सकते हैं। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन ओवरऑल मैं एक बड़ी जानकारी आपके सामने यही शेयर कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और ये एक तरीके से राजनीतिक हलकों में भी ये तय सा माना जा रहा है कि सतीश पूनिया भाजपा के उम्मीदवार होंगे आमेर से। इसलिए कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार किसी जाट बिरादरी के नेता को ही यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, उसमें मोहन डागर और का नाम फिलहाल सबसे आगे है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जो 2008 में यहाँ से गंगासाई शर्मा एक तरीके से वे चुनाव जीते थे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी यहाँ अभी जीत का परचम नहीं फहरा पाई है। हालांकि गंगासाई शर्मा भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 2013 में वे तीसरे नंबर पर रहे थे। 2013 में नवीन पिलानिया ने सतीश पूनिया को 349 वोटों से हराया था और वो तीसरे नंबर पर गंगासाई शर्मा रहे थे। अब उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा हो गई है, इसलिए गंगासाई शर्मा की दावेदारी जरूर यहाँ पर है उनकी ओर से, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि गंगासाई शर्मा को फिर से टिकट मिले। अगर टिकट मिलने की जहाँ तक बात है उसमें
मोहन डागर और प्रशांत शर्मा, इन दोनों नेताओं के नाम इस समय प्रमुखता से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से किसी जाट नेता को ही उम्मीदवार बनाने के बारे में एक तरीके से अंतिम निर्णय ले लिया है। अब जाट उम्मीदवार यहाँ पर दो ही हैं, लालचंद कटारिया और मोहन डागर। अगर लालचंद कटारिया झोटवाड़ा सीट को छोड़ते हैं और आमेर से लड़ते हैं तो फिर निश्चित रूप से मोहन डागर को टिकट नहीं मिलेगा। और अगर लालचंद कटारिया आमेर की ओर रुख नहीं करते हैं तो फिर मोहन डागर का जो नाम है एक तरीके से उनके नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। फिलहाल प्रशांत शर्मा इतनी जल्दी मोहन डागर को टिकट देने नहीं देंगे, क्योंकि वो भी पिछला चुनाव उन्होंने काफ़ी दमखम से उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर में वे हारे थे, इसलिए वे दावेदारी ठोक सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी सीटें हैं, जैसे सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज भी हारे हुए हैं, लेकिन पार्टी उन्हें भी टिकट देने के बारे में एक तरीके से पूरा मन बना लिया है। तो प्रशांत शर्मा भी ये कह सकते हैं कि आप उन्हें टिकट दे रहे हैं तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे, एक बार आप मुझे भी मौका दीजिए। और आप जानते हैं कि उनके पिता सुखदेव जो शर्मा थे, उनकी बहुत अच्छी छवि थी आमेर में। हालांकि प्रशांत शर्मा की भी बहुत अच्छी छवि है, लेकिन उनके बारे में लोगों को यही पीड़ा रहती है कि वे पब्लिक के बीच में बहुत कम नज़र आते हैं। और आप सबको पता है कि आमेर विधानसभा सीट पर दो बड़ी एक तरीके से पंचायत समितियां हैं, जालतू पंचायत समिति है, आमेर पंचायत समिति है। एक बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका इस विधानसभा सीट के तहत आता है, इसलिए आपको बराबर अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको ग्रामीणों के बीच में रहना ही पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं कमी प्रशांत शर्मा के बारे में लोग कहते हैं कि वे नज़र हमें नहीं आते, इसलिए यही वजह है कि वे उन्होंने चुनाव हारा गत बार। लेकिन अब इस बार सतीश पूनिया को लेकर भी बहुत से लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं, शिकायत करते हैं। गली मोहल्लों में एक तरह जब चौपाल लगती है या फिर चाय के ठेले पर या फिर चाय की दुकान पर लोग बैठे रहते हैं, तो सतीश पूनिया के बारे में भी लोग कहते हैं कि वे जब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक विराजमान रहे तो फिर अपनी व्यस्तता के चलते हुए आमेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से या आमेर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव ढांढानी वे नहीं जा पाए। इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि हालांकि उनकी अपनी व्यस्तता थी, आदमी अगर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर थे तो बहुत से काम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से चाहते हुए भी वे नहीं गए होंगे फील्ड में। लेकिन पब्लिक चाहती है कि आप हमारे बीच में रहो। तो इसी तरह की शिकायतें सतीश पूनिया को लेकर भी आमेर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लोगों को है। हालांकि उनका मूवमेंट रहता है, उनका आमेर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में उनका ज़बरदस्त उनकी पकड़ है और जालसू ग्राम पंचायतों में भी उनकी पकड़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 साल में जिस तरह से वे भाजपा की बड़ी मीटिंगों में व्यस्त रहे और अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल तक रहा राजस्थान भाजपा का, इस वजह से चाहते हुए भी वे इलाके में नहीं जा पाए ठीक तरह से। तो वो शिकायतें लोगों को है, लेकिन फिलहाल उनका टिकट कटने वाला नहीं है। वे दमदार तरीके से, हो सकता है चुनाव प्रचार के दौरान जो सतीश पूनिया के जो समर्थक हैं उन्हें आगामी सीएम के रूप में भी प्रस्तुत करके उन्हें जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास करें। इसलिए सतीश पूनिया को जरूर भारतीय जनता पार्टी फिर से टिकट देगी, यह तय है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी किसी जाट बिरादरी के नेता को ही यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। उसमें मोहन डागर का नाम काफ़ी प्रमुखता से है। लेकिन एक बार मैं फिर से कहता हूं कि प्रशांत शर्मा इतनी जल्दी हार मानने वाले नेता नहीं हैं। सचिन पायलट का उन पर काफ़ी आशीर्वाद है। वे कह सकते हैं कि आप पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसे नेताओं को फिर से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, तो आखिर मेरा क्या गुनाह है? मैं भी कोई लंबे वोटों के अंतर से नहीं हारा हूँ, इसलिए मुझे भी आप फिर से टिकट दीजिए, मैं ये सीट निकाल सकता हूं। अब देखना यह है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं किस पर ज़्यादा भरोसा व्यक्त करते हैं, उम्मीद जताते हैं। फिलहाल जो जातिकरण समीकरण जो दिख रहे हैं उसमें ऐसा बिल्कुल ऐसा तय सा माना जा रहा है कि जाट के खिलाफ जाट नेता को ही चुनाव मैदान में आमेर से उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी में जोर शोर से चल रही है, मंथन चल रहा है। अब कुछ दिनों बाद में लिस्ट भी ओपन हो जाएगी, तब पता चलेगा कि किस पर कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने ज़्यादा भरोसा और विश्वास जताया है। मैं एक बार फिर से बड़ी स्टोरी के साथ कल आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।